उत्प्रेरक आईएएस ऑडियो रिवीजन एंड प्रैक्टिस सेशन। लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत है? आर्टिकल 81। लोकसभा को अन्य किन नामों से जाना जाता है? निम्न सदन, प्रथम सदन, जनता का सदन, अस्थायी सदन आदि नामों से लोकसभा को जाना जाता है। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्यों को निर्वाचित किया जा सकता है, जबकि 2 एंग्लो इंडियन को आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करने का प्रावधान था, जो वर्तमान में समाप्त हो गया है। लोकसभा में राज्यों द्वारा निर्वाचित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? लोकसभा में राज्यों द्वारा निर्वाचित अधिकतम सदस्य 530 हो सकते हैं, जबकि केंद्रों द्वारा अधिकतम निर्वाचित सदस्य 20 हो सकते हैं। वर्तमान समय में राज्यों द्वारा निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में राज्यों द्वारा निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या 530 है, जबकि 2019 से पहले केंद्रों द्वारा निर्वाचित अधिकतम सदस्यों की संख्या 13 थी। वर्तमान समय में लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 543 है। 104वें संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन के मनोनीत का प्रावधान समाप्त कर दिया गया, अर्थात अब लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है व वर्तमान में 543 सदस्य हैं। 104वां संविधान संशोधन का प्रावधान क्या है? दिसंबर 2019 को लोकसभा में 126वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया, जिसे 25 जनवरी 2020 में कानून के रूप में लागू कर दिया गया, जो 104वें संविधान संशोधन के रूप में संशोधित हुआ। इसके तहत एससी व एसटी का लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में आरक्षण के प्रावधान को अगले 10 वर्षों के लिए 2030 तक बढ़ा दिया गया है। इस संशोधन को आर्टिकल 334 के तहत लागू किया गया, जिसमें एंग्लो इंडियन एससी व एसटी को दिए जाने वाला आरक्षण 40 साल बाद खत्म हो जाएगा। इस खंड को 1949 में शामिल किया गया था। 40 वर्षों के बाद इसे प्रत्येक 10 वर्षों के विस्तार के रूप में संशोधित किया जा रहा था। इस संशोधन के तहत एससी व एसटी के आरक्षण को 10 वर्ष तक पुनः बढ़ा दिया गया, लेकिन एंग्लो इंडियन का प्रावधान नहीं बढ़ाया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस तरह होता है? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होता है। मूल संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उम्र क्या निर्धारित किया गया था? आर्टिकल 326 के तहत 21 वर्ष वयस्क नागरिकों के लिए तय किया गया था, जिसे 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में 18 वर्ष कर दिया गया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? प्रतिनिधित्व की ऐसी प्रणाली जिसमें पूरे देश को उतने ही निर्वाचित क्षेत्रों में बांट लिया जाता है जितनी संख्या में प्रतिनिधि चुने जाने हैं। किस संविधान संशोधन के तहत 2026 तक लोकसभा व राज्य विधानसभा की सीटों में परिवर्तन प्रतिबंधित कर दिया गया? 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 क्लॉज 3 की शर्तों में संशोधन किया गया, ताकि 1991 की जनगणना के दौरान सुनिश्चित की गई आबादी के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा सीटों और राज्यों की विधानसभा सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन किए बगैर राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों को परिवर्तित तथा पुनर्गठित किया जा सके। किस संविधान संशोधन के तहत 1971 की जनगणना को आधार बनाकर 2001 तक सीटों के आवंटन को प्रतिबंधित कर दिया गया था?
42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। परिसीमन आयोग क्या है? चुनाव आयोग के अधीन एक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के सीमा का निर्धारण करना है। इसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का रिटायर्ड जज होता है। यह आयोग प्रशासन की सुविधा, भौगोलिक आधार, जिले की सीमा आदि को ध्यान में रखकर सीमा का निर्धारण करता है। इस आयोग के परिसीमन के कार्य को न्यायालय से बाहर रखा गया है, अर्थात न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। किस अनुच्छेद के तहत परिसीमन का प्रावधान है? आर्टिकल 82 क्लॉज 2 के तहत दो प्रकार से परिसीमन होता है। प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या का निर्धारण, अर्थात किसी राज्य विशेष में कितने सीट होंगे, व एक राज्य के भीतर चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति इसे समय से पहले भी भंग कर सकते हैं।